इस वक्त आपको देंगे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 9 मई में मुलव्विस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सामने है 9 मई में मुलव्विस 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं दे दी हैं। अपडेट करेंगे आपको। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमान को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई हैं। 9 मई में मुलव्विस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुना दी हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन करे। सलमान, अगर इसको दूसरी किस्त कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इससे पहले भी मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये दूसरी किस्त है उन नामों की, उन मुजरिमों की जिनको सजा सुनाई गई है। इस हवाले से कानूनी कार्रवाई जो है वो कानूनी कार्रवाई के ऊपर आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले की वजह से कदगन थी और ये फैसले जो है इन मुलजिमों के रोके गए थे, लेकिन अब वो कदगन खत्म हो गई है। 7 रुकनी आईनी बेंच की तरफ से इजाजत मिलने के बाद फौजी अदालतों ने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले सुनाना शुरू कर दिए गए हैं और मजीद 60 मुजरिमों को अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल की, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी बनाई और उसके साथ साथ तमाम तर कानूनी तकाजे जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तमाम तर कार्रवाई पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत की गई है। मावरा आइन मावरा कानून कोई इकदाम नहीं किया गया और जिन मुलजिमों की तफसीलात सामने आई हैं उसमें सबसे पहला नाम जो है आज की लिस्ट के अंदर लाहौर में कोर कमांडर हाउस के जना हाउस पर हमले में मुलव्विस हसान खान या हसान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी हैं, जिनको 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। और हम सब जानते हैं इनका साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन PTI से गहरा ताल्लुक है, उनके भांजे हैं ये। इसी तरह जना हाउस पर हमले में मुलव्विस मियाँ इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जना हाउस के ही मुलजिम है जिनको रईस अहमद, जिनका नाम है वल शफीउल्लाह, उनको भी 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इसके अलावा जना हाउस पर हमले में मुलव्विस इल्जम जुनैद वल जुनैद रज़ाक को भी 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इसके अलावा अली रजा वल गुलाम मुस्तफ़ा को भी 6 साल कैद मुशक्कत सुनाई गई है। GHQ के मुलजिमों की बात करें तो 2 नाम सामने आए हैं, जिसके अंदर राजा दानिश और सैयद हसन शाह है, जिसमें से राजा दानिश को 4 साल कैद और हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ठीक है सलमान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। बड़ा नाम भी सामने आया है, मुजरिमान की फहरिस्त भी जारी की गई है। 60 मुजरिम बताए जा रहे हैं जिनको बाकायदा तौर पर आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जानिब से सजाएं सुना दी गई हैं, जिसमें हसान न्याजी का नाम सर फहरिस्त है क्योंकि जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं बानी PTI उनके भांजे हैं और इनके हवाले से काफ़ी टाइम से पेशरफ्त भी जारी थी। इसके साथ साथ केसेस चल रहे थे मुख्तलिफ मुकदमात में। ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से अगर बात की जाए तो इस केस में बार बार उनकी सुनवाई होती थी और साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि कुछ अरसे में शायद उनकी रिहाई हो सकती है। इस हवाले से कुछ पटिशन्स दायर की गई थी, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि उनको भी ये बाकायदा तौर पर सज़ा सुना दी गई है। सलमान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। सलमान, ये जो 60 मुजरिमान हैं इनमें आपने बड़े चीदा नाम भी बताए हैं, इसके हवाले से मजीद भी बताइएगा कि अब किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, जो भी अफराद, जो भी लोग 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके मामला फौजी अदालतों में मौजूद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मौजूद हैं। आप तमाम की तमाम लिस्ट देख लें कि ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जिनके ऊपर फौजी अदालतों में फौजी जो तनसीबात हैं उन पर हमले करने के इल्जामात हैं, चाहे वो कोर कमांडर हाउस लाहौर हो, जिना हाउस हो, चक दरा का किला हो, PF बेस हो, शोहदा की यादगारें हों। तो ये कोई भी ऐसे अफराद नहीं है जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से इनको पकड़ा गया हो और प्रोटेस्ट करने के नाम के ऊपर इनके खिलाफ FIR काटी गई हो, या कोई सियासी कैदी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के शायद दीगर ममालिक के भी कवानीन की बात की जाए तो फौजी तनसीबात पर हमला जो है वो आम कवानीन के तहत उसका ट्रायल नहीं किया जाता। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, लेकिन जब हम फौजी तनसीबात की बात करते हैं, चाहे वो मुल्तान में कैंट के अंदर हमले हो, रावली कैंट के ऊपर हमला करना हो, जिना हाउस पर हमला करना हो, इसके साथ साथ जो बन्नू कैंट है वहाँ पर भी हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, ये दीगर फौजी तनसीबात हैं। तो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करना, दहशतगर्दी का निशाना बनाना एक और मामला है, जबकि इस किस्म की जो
मामलात हैं जहां पर हम देखते हैं कि सिविलियंस जो हैं वो भी इश्ताल अंगेजी में आकर या किसी के उकसाने में आकर हमला करते हैं, तो फिर वो आम केस नहीं रहता। वो मामला जो है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फौजी तनसीबात पर जब हमले का बनता है तो उसकी सजा या उसका प्रोसीडिंग जो है, उसका केस जो है वो भी फौजी अदालत के अंदर चलाया जाता है। तो और भी दीगर जितने मुल्जिम हैं 9 मई के हवाले से अब तक तकरीबन आज आप देख रहे हैं कि 60 नाम जो हैं वो सामने आए हैं और तफसीलात जो हैं वो भी जारी की गई हैं कि किस मुजरिम ने कहां पर हमला किया। इसके साथ ही जो कार्रवाई है हम कह सकते हैं कि मुकम्मल कर ली गई है। 60 मुल्जिम ये हैं, 23 मुल्जिम पहले हमने देखे वो सामने आए थे। तो 9 मई के जितने भी मुल्जिमान इस वक्त फौजी अदालतों के जिनके पास केस थे वो तमाम की तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और इस वक्त पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक मुल्जिमों के पास या मुजरिमों के पास अपील का हक मौजूद है और दीगर उनके तमाम कानूनी हुकूक बरकरार हैं। पाकिस्तान के शहरी होने के नाते उनके पास इस वक्त हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है। हाई कोर्ट से वो राजी नहीं होते तो उनके पास फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम जो है वो भी मौजूद है। और पूरी कौम, हुकूमत या मुसल्लह अफवाज जो है वो इंसाफ और रियासत की जो एक नाकाबिल तस्खीर रेट है उसको बरकरार रखने के लिए और अज़म ही ये बात ISPR की प्रेस रिलीज में कही गई है। और अब आप देखें कि पाकिस्तान को कितने अरसे से पॉलिटिकल एहतजाज के नाम के ऊपर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। यही जमात थी जो 2014 के अंदर इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ी थी तारुल कादरी के साथ। और उस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान के बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसा शख्स भी पाकिस्तान के सदर के ओहदे के ऊपर बराजमान हुआ जो अपने कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान के रियासत के इदारों, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविजन हो, उसके ऊपर हमले के हवाले से अपने बॉस को यानी कि इमरान खान को खुश होकर चहक चहक कर खबर सुना रहा था और दोनों उसके ऊपर एक दूसरे को शाबाश देते हुए भी आए। और उसके बाद हमने देखा कि उसी शख्स की जानिब से भी जो नवंबर के इंसिडेंट्स हैं उसके हवाले से किस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया कि जो ब्लू एरिया का इलाका है या डी चौक का इलाका है उसको धोया गया रातों रात। तो ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स देने वाली शख्सियात यकीनन एक आम जहन की मालिक नहीं होती। ये तो इंतहाई आप कह लें कि एक श्रीव कनिंग माइंडसेट को जाहिर करती हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने मजमूम मकासद का हुसूल है और उसके तहत वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसके तहत वो कुछ भी कर सकते हैं। और अब आप देखिए जब अब 2014 के अंदर अगर इन लोगों को रोका जाता तो उसके बाद मेरा ख्याल है ना तो वो फैजाबाद का बदनाम जमाना धरना होता, ना ही फिर अब ये 9 मई और उसके बाद वाले वाकयात होते, क्योंकि अगर इन लोगों को उसी वक्त ही सजा दे दी जाती, इन लोगों को उसी वक्त ही पकड़ लिया जाता तो आज हमें शायद ये दिन ना देखना पड़ता। जी बिल्कुल। साने 9 मई के मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। साने 8 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई केसेस पर शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को कानूनी हक की फराहमी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई की, जबकि साने 9 मई में सजा पाने वाले मजीद मुजरिमान जो 60 की तफसीलात है वो सामने आ गई है। सबसे पहले नंबर पर जो नाम सामने आया है वो साबिक वज़ीर आज़म के भांजे और बानी PTI के भांजे हैं हफीज़ुल्लाह न्याजी, जिन्हें 10 साल कैद बामुशक्क़त सुनाई गई है और जिन्ना हाउस हमले मुलव्विस मियाँ इबाद फ़ारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्क़त, जबकि रईस अहमद वल्द शफीकुल्लाह को 6 साल, जबकि अर्ज़म जुनेद वल्द जुनेद रज़ाक को 6 साल कैद बामुशक्क़त सुनाई गई है। दीगर मुजरिमान को भी सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इससे पहले 25 मुजरिमान को गुज़िश्ता हफ्ते सज़ाएँ सुना दी गई थी, जिसके बाद 13 जो है वो मुजरिमान को कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया था और आज मज़ीद 60 मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। तकरीबन 110 के करीब मुजरिमान जो हैं वो 9 मई केस में फौजी अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं और अब जो सज़ा सुनाने का मामला है वो शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता समात में 25 मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई थी और अब मज़ीद 60 मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें, आपको बता दें कि 9 मई में मुलव्विस मज़ीद मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिया 9 मई में मुलव्विस मज़ीद 60 मुजरिमान हैं जिनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएँ सुनाई हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे इनको पूरा हक दिया गया है। ये हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, अपने लिए लॉयर्स भी हायर कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि इन तमाम मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। कुछ ऐसे इसमें नाम है जिनको 2 साल कैद बामुशक्क़त, इसके साथ साथ कुछ को 6 और कुछ को 10 साल कैद बामुशक्क़त सुनाई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन्ना हाउस हमला केस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को भी 6 साल कैद बामुशक्क़त सज़ा सुनाई गई है। ये भी एक बड़ा नाम है, प्रोमिनेंट नाम है। और जिस तरह से कहा जाता है इदारों में, ख़ासतौर पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बार बार कहा जाता है कि हमारे इदारों के अंदर जो इंसाफ
का तकाजा है वो नज़र आता है, शफाफियत नज़र आती है। हम अपने लोगों का भी ट्रायल करते हैं। इससे पहले हमारे सामने बड़ी सारी मिसालें, ख़ास तौर पर अगर हम इस वक्त की बात करें तो जो ट्रायल इस वक्त चल रहा है फैज़ हमीद के हवाले से, वो भी हम सब ने देखा है। जिन्ना हाउस हमला, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। इससे पहले उनके हवाले से काफ़ी सारी मुतज़ाद खबरें आ रही थी कि शायद उनको रिहाई मिल जाएगी, कुछ इस तरह के अनासर जो कि प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन तमाम तर जो कयास आराइयाँ हैं वो आज दम तोड़ती नजर आ रही हैं। बाकायदा तौर पर इनको चार्जशीट कर दिया गया है, नाम इनका सामने लेकर बता दिया गया है कि भाई इनको अब 10 साल कैद होगी, कैद बामुशक्कत। बाकायदा तौर पर इनको सज़ा सुना दी गई है। बानी PTI के भांजे हैं हसन न्याजी। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से याद दिलाएं, जबकि जो दूसरी जानिब से बार बार ही कहा जा रहा था कि उन पर ऐसा कोई जुर्म साबित नहीं हो सका है, लेकिन अभी जो अपडेट सामने आई है ये बताया जा रहा है कि तमाम तर शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमान को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए तमाम सज़ाएँ सुनाई गई हैं। CCTV फुटेजेस भी सामने आई थी। इस हवाले से अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि बार बार इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई। अभी 2 दिन पहले भी केस डाला गया था CCTV फुटेज के हवाले से, जो दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, बानी PTI की, और उनके साथ साथ आरिफ अलवी की जानिब से भी ये केस डाला गया था, लेकिन जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद हो गई थी। तो इस वक्त बड़ी खबर, और अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि तमाम तर लोग हैं, 60 मुजरिमान हैं जिनको फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुना दी हैं। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जाँच पड़ताल करते हुए मुजरिमान को बाकायदा तौर पर कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएं सुनाई है। सानिया 9 मई मुजरिमान को बाकायदा तौर पर सज़ाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर वाज़े कर दिया गया है, और साथ ही ये भी बता दिया गया है कि ये हक रखते हैं कि अपने लिए मज़ीद केस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, कानूनी कार्रवाई किस तरीके से अमल में लाई जाएगी, इस पर उनको खुली छूट भी दी गई है, फ्री हैंड भी दिया गया है। सानिया 9 मई मज़ीद मुजरिमान के नाम सामने आ चुके हैं। 60 ऐसे लोग हैं, 60 इश्तिहारी हैं जिनके नाम सामने आ गए हैं, जिनको बाकायदा तौर पर सज़ाएं सुना दी गई हैं। अपने नाज़रीन को याद दिला दें कि जिन्ना हाउस हमला केस है, हसन न्याजी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है। और इस हवाले से अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि मज़ीद 60 मुल्ज़िमान हैं। इबाद फ़ारूक, वल्द अमानत अली, ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, साबिक MNA PTI की जानिब से, और बार बार इनके भाइयों की जानिब से भी इनका केस लड़ा गया और मुख्तलिफ़ किस्म की पटिशन्स दायर की गई, लेकिन तमाम तर जो सबूत हैं उनको सामने रखते हुए पटिशन्स और तमाम तर जो दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर नहीं किया गया, रिजेक्ट किया गया, उनको मुस्तरद किया गया। और आज ये एक और प्रोमिनेंट नाम भी सामने आया है, लेकिन इनकी जो सज़ा है वो 2 साल बताई जा रही है। 2 साल कैद बामुशक्कत है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मुजरिमान हैं जिन पर बाकायदा तौर पर जुर्म साबित हो गया है, वो मुजरिमान डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, अब वो मुल्जिम नहीं रहे हैं, क्योंकि इल्ज़ाम की हद तक नहीं, अब शवाहिद की बुनियाद पर फैसले किए गए हैं। GHQ हमला के सैयद हसन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मुजरिमान हैं उनमें से 3, 6, 9 और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल कैद बामुशक्कत भी हुई है। बिल्कुल, 9 मई में मुलव्विस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। हसन न्याजी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद को भी कैद सुना दी गई है, 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। और दीगर मुजरिमान जो हैं उनसे मुतालिक भी नाम सामने आ रहे हैं। साबिक MNA भी हैं और जो सियासी क़यादत है वो भी इन केसेस में मुलव्विस है। तकरीबन 110 के करीब जो मुजरिमान हैं वो फौजी अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं। और अगर बात की जाए इससे तमाम तर सूरत में 2023 में ये वाक़या पेश आया था, 9 मई में, जब जो PTI की जानिब से मुख्तलिफ जो फौजी तनसीबात थी उन पर हमले किए गए। 60 मुजरिमान को आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएँ सुना दी हैं। ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर नाम भी जाहिर कर दिए गए हैं। 9 मई में मुलव्विस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।